मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा में मंगलवार को भी प्रश्नकाल नहीं हो सका और सदन की कार्रवाई अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे सदन के समवेत होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने इस बीच प्रश्न पूछने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। शोरगुल के बीच ही केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सदस्यों के प्रश्न के उत्तर भी दिए। हरियाणा के नूह जिले में सोमवार यानी 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। अब नूह हिंसा की आंच गुरुग्राम के सोहना में भी पहुंच गई है। नूह में उपद्रव को देखते हुए कई जिलों की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही नूह जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई और धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं नूह, गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद जिलों में 1 अगस्त मंगलवार को सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर इस दौरान शरद पवार, राज्यपाल सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। पीएम मोदी बोले कि जिनके नाम में गंगाधर है उनके अवार्ड की इनाम राशि मुझे दी गई। इस राशि को मैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट में दे रहा हूं। लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा बदल दी थी। जब अंग्रेज कहते थे कि भारतवासी देश चलाने के काबिल नहीं, तब उन्होंने स्वराज का नारा दिया। लोकमान्य तिलक का इस देश के निर्माण में अहम योगदान रहा है। उनका गुजरात से गहरा नाता। उन्होंने साबरमती की जेल में काफी समय बिताया। बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने जातीय जनगणना के विरुद्ध दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। बता दें कि पिछले साल नीतीश कुमार की कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी थी, जिसके बाद राज्य जातीय जनगणना का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन बाद में अदालत के आदेश के बाद इसे रोकना पड़ा। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए इसे मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली। वहीं इस मामले के याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री यहां कैबिनेट की बैठक हुई। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान 32 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन को भी मंजूरी मिली है। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की कमेटी होगी और इसका मुख्यालय प्रयागराज में रहेगा। राज्य सरकार के अधीन ऐतिहासिक इमारतों को 90 साल के लीज पर आवंटित करने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश बाटा टूरिज्म स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो काफी दिनों से चर्चाओं में चल रही है। सीमा अपनी पबजी प्रेम कहानी को लेकर सुर्खियां बटोर रही। कोई उसे पाकिस्तानी जासूस कह रहा है तो सच्चे प्रेम का उदाहरण मान रहा है। जी हां, आपको बता दें कि आए दिन पूछताछ की जा रही है और इसी भी सीमा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई। दरअसल सीमा को बॉलीवुड फिल्म ऑफर दी गई है। सचिन और सीमा के परिवार की ओर से कहा गया था काम धंधे के लिए बाहर न जाने के कारण उनके खाने की दिक्कत हो रही है। एक एक रोटी के मोहताज हो रहे हैं। ये खबर जैसे ही सुर्खियों में आई, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने सीमा और सचिन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अमित ने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स तले बनने वाली मूवी में अभिनय का ऑफर कपल को दिया है। महीने के पहले दिन की शुरुआत में आम जनता को बड़ी राहत मिली। दरअसल पेट्रोलियम कंपनी ने कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर कीमतों में कटौती की। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। दरअसल यहां हर महीने की शुरुआत में देश भर कुछ चीज़ों में बदलाव होता है और इस बार भी गैस में बदलाव हुआ है। पेट्रोलियम कंपनी ने कॉमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की है। 1 अगस्त के साथ जैसे कई रूल्स बदल गए, वैसे ही और नया नियम लाया गया है, जिस पर बड़े कारोबारियों को ध्यान देना चाहिए। जीएसटी दिशा निर्देशों के अनुसार 5 करोड़ के B2B लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान तैयार करना अनिवार्य हो गया। इससे पहले 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों को चालान जनरेट करना आवश्यक था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। श्रम मंत्रालय ने जून 2023 AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए। जून महीने के AICPI इंडेक्स में बड़ी उछाल दर्ज की गई। मई में यहां 134.7 अंक पर था, वहीं जून में यह उछलकर 136.4 अंक पर पहुंच गया। इस तरह जून महीने में AICPI इंडेक्स के आंकड़े 1.7 की बढ़ोतरी के साथ मई के आंकड़े की बात करें तो यहाँ कुल DA स्कोर 45.58% था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सिर्फ 2000 रुपये की तिमाही किस्त ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे बल्कि किस्त ही नहीं मिलती, बल्कि एक किस्त प्रति माह भी मिलती है। उसके लिए आपको प्रधानमंत्री श्रमयोग मानधन योजना में आवेदन करना होता है, जिसके बाद आप सालाना 36,000 रुपये पाने के अधिकारी बन जाते हैं। हालांकि मानधन स्कीम का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका PM किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। यानी किसान निधि पाने के लिए जितनी पात्रता चाहिए होती है वही इसके लिए भी लागू है।